वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, पार के भी पार। पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन्न। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई भैरव झंपावे, या वाणी के कारणे
या वाणी के कारणे तिल तिल देह कटावे वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार पार के भी पार वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार पार के भी पार वाणी मेरे पियू की न्यारी वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महारानी श्री बाईजराज बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए न छुड़ायो खिन्न लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अक्षरातीत सचिदानंद पार ब्रह्म पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा सचिदानंद की यह वाणी है जिसे श्री तारतम वाणी कहा गया। और यह तारतम वाणी आप स्वयं श्रीराज जी इस जगत में लेकर के आए। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मात्माओं को इश्क प्रेम रस पिलाने के वास्ते यह वाणी आई, पर यह एक तरफा बात है। यह मुख्य बात तो है पर एक तरफा है। श्री तारतम वाणी के प्रकटन का उद्देश्य अथवा लाडलियां लाहूत की इस जगत में आने का जो उद्देश्य है वह सिर्फ दिव्य परमधाम की उस इश्क और साहिबी की लीला का विस्तार दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सारा जगत जो इस जगत के अंदर में जो आज तक का जो ज्ञान है, विश्व के अंदर में जितने भी धर्म ग्रंथों में सिंचित लिखित जो ज्ञान है
उस ज्ञान को भी अपने मूल पराकाष्ठा बिंदु तक पहुंचाने के वास्ते यह श्री तारतम वाणी आई। एकात्मता लाने के लिए यह वाणी आई और सारे जगत को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को अखंड करने के वास्ते यह वाणी आई है। देखिए, सिर्फ ब्रह्मात्माएं ही इसका लाभ पाएंगी, यह अपने आप को समझाना और अपने आप को अपना भाव बढ़ाना उचित नहीं है। हाँ, सबसे पहले ब्रह्मात्माएं ही होंगी जो इसको पहचानेंगी, इसका रस पाएंगी, इसको अपनाएंगी। फिर धीरे धीरे सारे जगत में सारी ही प्रकार की सृष्टियों को, जीवों को, ईश्वरीय सृष्टियों को भी सबको इसका रस पान कराएंगी। तभी तो जाकर के ये ब्रह्मात्माओं द्वारा ये सृष्टि अखंड होएगी। तो इस तरीके से वाणी मेरे पीव की, ये मेरे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत की वाणी है। न्यारी जो संसार, ये सारे जगत से न्यारी है, पृथक है, अलग है, विलग है, पार की है, तिन पार की है, तिन पार के पार की है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर के भी पार अक्षरातीत की ये वाणी निश्चित रूप से है। परंतु न्यारी होने का अर्थ, फिर याद रखिए, न्यारी होने का अर्थ यह नहीं हो जाता कि अन्य जो हैं वो सब व्यर्थ हो गई, जितनी बची हुई हैं वो सब किसी काम की नहीं है, उन्हें उपेक्षित कर दिया जाए। उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। देखिए, वो सब के अंदर में हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान हैं, उसी में तो निशानात, साक्षियां, साहिदियां दर्ज हैं। उनको तो हमने प्राप्त करके तारतम वाणी के जिनस से जिनस मिला करके पाइए मगज महीने सब पाना है। और कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या बेवेद सब सुख मोमिन ले वही हक रसना के भेद, ये सब हक रसना के भेद हैं। देखिए, हमारे अर्थ की, हमारे मतलब की निश्चित रूप से तारतम वाणी ही सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रायोरिटी की है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि न लेवें कि अन्य व्यर्थ हो जाते हैं, उपेक्षित कर दिए जाएं, अथवा उनको छोटा कह करके हम कुछ और कहें। ये बिल्कुल अनुचित ही नहीं, बल्कि श्री तारतम वाणी की शास्त्रोचित जो मर्यादा है, उसका जो ग्रंथ का जो अपना, शास्त्र का जो अपना मर्यादा है, नियम है, उसका भी उल्लंघन है। क्योंकि ग्रंथ और धर्म सबसे पहले यही कहता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सर्वात्म है, सब है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबसे पहले यही कहा जाता है। तो इस प्रकार से तारतम वाणी लेकर के मेरे पिया प्राणनाथ आए। अनेक अनेक कारण बने, परंतु दो महत्वपूर्ण कारण यहाँ आपको सेवा में उल्लिखित करने अच्छे लगे, इसलिए आपकी सेवा में है। एक, ये जीव की नींद उड़ा देता है। नींद माया की नींद, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन्न, ये सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण। तो ये सारे जीवों की नींद उड़ा देता है। मोह सागर में, भवाटवी में पड़े हुए इस जीव को ये तारतम वाणी का थोड़ा बहुत भी रस उसकी तालू के नीचे पहुंच जाता है तो वो जीव जाग जाता है और उस पर चढ़ा हुआ जहर जिमी का, संसार का, वो उड़ जाता है। इसीलिए तो कहा, तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जेहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे ताको। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे रे करारे। ये जहर को उतार देता है और निर्विखी कर देता है, निर्विष कर देता है, बिना विष के काया यानी इस जीव को और इस शरीर को। क्लैरिटी एंड प्योरिटी, क्लैरिटी ऑफ द बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ द हार्ट, ये जीव का ऐसा सुंदर हाल बना देती है श्री तारतम वाणी कि जो जीव नींद छोड़े नहीं तो पिलाइए बानी, जो जीव नींद छोड़े नहीं तो पिलाइए बानी, ल्याए पीऊ वतन थे बल माया जानी। माया का बल पहले ही राज्य ने वहां इश्क रवा, उनको पता था कि माया छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो पहले से ही गुरु, ग्रंथ और सत्संग ये साथ में लेकर के आए स्वयं श्री राज जी। इसीलिए ल्याए पीऊ वतन थे बल माया जानी। और बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, बहुत सारा धन लेके मेरे पिया प्राणनाथ आए, उनको मालूम था। इसीलिए गुरु, ग्रंथ और सत्संग
तीन चीजें लेके आए। इसीलिए उन्होंने कहा कर वाइसो गोष्ठ ज्ञान, जो माए निर्मल बाहिर देवे न दिखाई, बाको पार ब्रह्म सो पहचान, श्री महमद कहें संगत कर बाकी, कर वाइसो गोष्ठ ज्ञान। तो एक तो जीव जो नींद नहीं छोड़ रहा, उसको तारतम वाणी पिलाइए, जिसके ऊपर से मोह अज्ञान भ्रमना का पर्दा नहीं हट रहा, उसके ऊपर आवरण नहीं हट रहा, माया की आवरण और विक्षेपा शक्ति जिसे बहुत परेशान कर रही है, उसको धीरे धीरे बार तारतम वाणी की रस को घोल घोल के पिलाइए, रोज रोज सुनाइए। निश्चित रूप से उसे लाभ होगा, आराम होगा और वो माया के बंधन से छूटेगा। और दूसरा, सखी भाव से भजिए भरतार के साथ में अपने पिया प्राणनाथ को सखी उनकी होकर के उनको अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रत भाव से मानसी सेवा करते रहने से इत ही बैठे घर जागे धाम होगा होगा और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वही तो वास्तव में अंतर्गत बैठे हैं सही, किंतु अंदर तो बैठे हैं किंतु अंतर उड़ामने वाणी कही। वो अंतर्गत बैठे हैं, वो भीतर बैठे हैं, परंतु जो वाणी इसलिए कही क्योंकि हमारे और उनके बीच में अंतराय हो रही है, ये आवरण है माया का, उसको उड़ाने के वास्ते ये वाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार राज जी ने कही। पिया प्राणनाथ जी की इस वाणी को सुनिए, पढ़िए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन चितवनी कीजिए, सदाबहार वाणी की सेवा पूजा भी कीजिए और इसी वाणी के साथ में डूबे रहिए तथा साथ ही साथ हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन मनन कीजिए और ढूंढिए कि भागवत आदि, उपनिषद आदि, वेदांत आदि में क्या क्या बातें हैं जो श्री तारतम वाणी में, जिनका निशान साक्षी सायदी हक रसना के भेद कह करके धनी ने हमें पिलाया है। वाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।